सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल अफरीदी के हक में वोट दिए। अरकान की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऐवान से खिताब करते हुए सुहेल अफरीदी ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी और पख्तून हूँ, अपने कबायली होने पर फ़ख्र है। मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्ज सियासत में नहीं, मेहनत करके वज़ीर आला के ओहदे तक पहुँचा हूँ। हमारे कबायली इलाके तरक्की में बहुत पीछे रह गए, उनकी तरक्की के लिए किरदार अदा करूँगा। खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेल अफरीदी पहली मरतबा 2024 के इलेक्शन में रुकने असम्बली मुंतखब हुए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क से सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल अफरीदी को वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाब का बॉयकॉट, ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो अबहाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी थी, उनके पास नंबर्स पूरे थे तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बनाया। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बने। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा कि कायदे ऐवान के इंतखाब पर रूलिंग देता हूँ कि जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बहसीत स्पीकर समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस इस्तीफ़े का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे। अली अमीन गंडापुर की फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफे की तस्दीक। असम्बली से खिताब करते हुए कहा, मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा चुका हूँ। जैसे ही बानी का हुक्म आया उसी वक्त मुस्ताफ़ी हुआ। मेरे लिए एक वक्त आया कि कुर्सी बड़ी है या पार्टी लीडर का हुक्म। मैंने बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक कुर्सी छोड़ी। बानी के साथ मिलकर आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। सूबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। मसले का हल है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। सुहेल अफरीदी को खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। 19 माह में जो किया उसका मुआवजा दीगर सूबों की कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया। ये मोम की नाक नहीं कि जिधर से मर्जी खींच लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के बयान पर रद्द अमल। सुहेल अफरीदी को फर्शी वज़ीर आला कह दिया। बोली सुहेल अफरीदी ने कहा, अपने जोर बाजू पर आया हूँ जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर भड़कें मारी। वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अडियाला के कैदी से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई। एक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, वो 2 ख़वातीन की लड़ाई में पिस गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदूर की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मिस्री आला हुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा वज़ीर आज़म गज़ा में जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुँच गए। जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। दौरे के दौरान आला हुकाम से मुलाकात स्केजुअल। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत होगी। रिहा होने वाले यरगमालियों और अहले खाना से मिलेंगे। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर इसराइल के बाद शर्म अल शेख रवाना हो जाएंगे। गजा अमन समिट में शिरकत भी करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए बोले, गजा में जंग खत्म हो गई, जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। कंपनियों के वकील फरूक नसीम ने दिए। वकील मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को कलअदम करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 10% की बजाय 4% टैक्स लागू करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता।
आज तक ये मामला वाज़ेह क्यों नहीं हो सका। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल और फ़रोख नसीम के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूं कि आप अच्छे दलाइल दे रहे हैं। फ़रोख नसीम ने जवाब दिया, मैं भी मक्खन लगा देता हूं कि इस तरह की उम्दा समाअत आज तक नहीं देखी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जजेस पर बहुत दबाव होता है। फ़रोख नसीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी जज को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी वकील की बेइज्जती करे। केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी।